प्राचीन काल की बात है। मनोहर नाम का एक नगर हुआ करता था। उस नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण जगत जननी माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। ब्राह्मण के घर परिवार में पत्नी और एक सुंदर पुत्री थी। पुत्री का नाम सुमति था। वह पुत्री सभी सद्गुणों से परिपूर्ण थी और पिता की आज्ञाकारी भी थी। पीठत नित्य ही देवी भगवती की पूजा तथा हवन किया करता और नित्य ही उसकी पुत्री सुमति उस हवन में उपस्थित रहती थी। समय बीतता गया, ब्राह्मण की पुत्री बड़ी होती गई। एक दिन की बात है, सुमति अपनी सहेली के साथ बातचीत में लग गई। उसे समय का भान ही नहीं रहा, जिसके कारण से वह अपने पिता के साथ हवन में उपस्थित न रह पाई। पुत्री के जन्म के बाद यह प्रथम बार था कि वह ब्राह्मण अकेले ही हवन कर रहा हो। अपनी पुत्री के इस व्यवहार से उसे बहुत ठेस पहुंचता है। वह इसे देवी का अपमान समझ बैठता है। घर लौटकर वह अपनी पुत्री पर बहुत ही क्रोधित होता है और बहुत कठोर वचन कहता है। आज तूने देवी भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण से मैं तेरा विवाह एक कुष्ठ रोगी तथा दरिद्र व्यक्ति के साथ करवा दूंगा। यह सुन पुत्री को बहुत दुख होता है। वह कहती है, पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, इस कारण से हर प्रकार से आपकी अधीन हूँ। जिससे भी आपकी इच्छा हो उसी से मेरा विवाह करा दो। जो ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा होगा वह होकर रहेगा। कर्म अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है। कर्म का प्रतिफल देने वाला ईश्वर है। इसीलिए हे पिता, आप चाहे जिससे भी मेरा विवाह कराएं, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। अपनी पुत्री के मुख से ऐसा उत्तर सुन ब्राह्मण और भी क्रोध से भर जाता है और एक दरिद्र कुष्ठ रोगी के साथ पुत्री का विवाह करा उसे उस दरिद्र व्यक्ति के साथ यह कहकर विदा कर देता है कि जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। सुमति के पति के पूरे शरीर में कोढ़ होता है। मुख तथा हाथ हर जगह कोढ़ होता है, जिस कारण से उसे किसी भी नगर में लोग प्रवेश नहीं करने देते थे। वह अभागा नगर के बाहर ही भटकता। यह सब देख सुमति दुखी होकर सोचने लगी, हे ईश्वर, ये क्या हो गया। पर वह जल्द ही समझ गई कि जो भी हुआ वो उसके भाग्य के अनुसार ही हुआ होगा। क्योंकि सुमति के पति को कुष्ठ था तो सुमति उसके साथ वन में भटकने लगी और वन के सारे कष्ट भोगने लगी। कभी भोजन मिलता तो कभी भूखे प्यासे ही भटकती रहती। कभी झोपड़ी का सहारा होता तो कभी खुले आकाश के नीचे ही सोना पड़ता। वह गरीब बालिका बड़ा ही कष्ट भोगने लगी। उसे ऐसी दशा में देखकर माता भगवती सुमति के पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से वहाँ प्रकट हो गई। बेटी सुमति, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस पे सुमति बोली, हे देवी माँ, आप कौन है? बेटी, मैं देवी भगवती हूँ। मैं ही आदि शक्ति भी हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और मैं ही सरस्वती हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के कर्म से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी। तुम एक पतिव्रता तथा सती स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की, जिसके कारण से तुझे और तेरे पति को कारावास में डाल दिया गया और 9 दिनों तक अन्न तथा जल नहीं दिया गया। संयोग से वह पावन 9 दिन चैत्र मास के चैत्र नवरात्रि के 9 दिन थे। उसी 9 दिन के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। सुमति, हे देवी, अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। सुमति के एक दिन के व्रत के फल स्वरूप माता वरदान देती हैं और सुमति के पति के शरीर का कोढ़ दूर हो जाता है। सुमति अपने पति के निर्मल काया को निहारती ही रह जाती है। यह सब देख सुमति और उसका पति माता भगवती की स्तुति करते हैं। हे माँ दुर्गा, हे कष्ट कापिनी, दुखों को दूर करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली, शक्ति स्वरूपिणी माँ, मेरे पिता ने मुझ नीर अपराध को घर से बाहर निकाल दिया। अब आप ही मेरा और मेरे पति की रक्षा करो। यह सुन माता उस गरीब कन्या को उचित धन धान्य तथा कीर्तिमान पुत्रवती होने का वरदान देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तो इस प्रकार माता ने सुमति पर कृपा करी और उसके सब कष्ट दूर कर दिया।